Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए शुरुआत करें अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। अब ये लैटिट्यूड डिपार्चर का ही कॉन्सेप्ट है, पर लैटिट्यूड डिपार्चर का अगला कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस ईयर में अभी पूछा नहीं है, पर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ रखा है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज क्लोजिंग एरर। ठीक है, क्लोजिंग एरर का कॉन्सेप्ट है। क्लोजिंग एरर सिंपल है, क्या है कि जब आप एक ट्रैवर्स के रिजल्ट्स लेके आते हैं फील्ड से, अब जब आप लेके आ रहे हैं और उसको एक प्लॉट कर रहे हैं मैप के ऊपर, तब वो क्या है कि क्लोज नहीं हो रहा है एंड में, राइट। एंड में जो आपके जो पॉइंट्स हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे। मेरा कहने का ये मतलब है, राइट, आप रिजल्ट्स लेके आए हो एंड यू आर प्लॉटिंग दोज रिजल्ट्स। अब उनको जब आप प्लॉट कर रहे हो, तो लेट्स से आपने ये किया प्लॉट, और प्लॉट करने के टाइम आपको पता चल रहा है दैट, जैसे अगर लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए से शुरुआत है, बी सी डी ई, 5 स्टेशन है टोटल। अब जब मैंने ई से बियरिंग ली है, राइट, टुवर्ड्स ए, जो मुझे दिया गया है रिजल्ट लेके आए हम फील्ड से, नाउ वो ए की बजाय कोइंसाइड होने से वो ए डैश की तरफ जा रहा है, राइट। सो क्या है कि एज पर आवर रूल्स ए शुड कोइंसाइड ए डैश, राइट, ए एंड ए डैश शुड कोइंसाइड, राइट। बट क्या है, आपको एक एरर देखने को मिलता है, राइट। ये एरर किस वजह से हो सकता है? ये एरर 2 वजहों से हो सकता है। या तो आपकी लीनियर मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम है, या तो आपकी एंगुलर मेजरमेंट में प्रॉब्लम है, राइट। माने दोनों में ही प्रॉब्लम है ना, बिकॉज आप जब ट्रैवर्स प्लॉट कर रहे हो तो आप कितने तरीके के मेजरमेंट्स ले रहे हो? 2 तरीके की मेजरमेंट ले रहे हो। ट्रैवर्सिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ चेन सर्वेइंग एंड योर कंपास सर्वेइंग, राइट। इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन है ये। तो आपके एरर्स इन दोनों में ही होंगे। ज्यादा एरर्स किस में मिलने को देखने को मिलते हैं? एंगुलर मेजरमेंट्स में देखने को मिलते हैं। कितने तरीके के होते हैं, कौन से हैं? या तो एंगुलर मेजरमेंट में आपका जो होता है वहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, लोकल अट्रैक्शन है, आपका ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा जो आपको एरर्स देखने को मिलते हैं वो मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करने में देखने को मिलते हैं, रादर देन लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है और आपका ह्यूमन एरर हो सकता है, राइट। तो ज्यादा जो आपको एरर्स मिलते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो, है तो ये दोनों एरर्स का ही कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, राइट। सो कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यहां पे देखिए कितना एरर आ रहा है। लेट्स से ये रेड लाइन इस एरर को डिनोट कर रही है, मैं इसको ई ले रहा हूं, राइट। सो ई आपका यहां पे क्या है? ई इज योर क्लोजिंग एरर, ठीक है, सिंपल है। ई इज योर क्लोजिंग एरर। अब इस क्लोजिंग एरर का नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर, दैट इज एरर इन लैटिट्यूड, राइट। अब इस एरर का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर भी होगा। अब उसको मैं बोलता हूं एरर इन लैटिट्यूड, ठीक है। नॉर्थ साउथ लाइन पे आप क्या कैलकुलेट करते हो, लेते हो? आप लैटिट्यूड ही लेते हो, राइट। सो दिस इज योर, आप इसको कह देते हैं दिस इज योर एरर इन लैटिट्यूड, ठीक है। वैसे ही इस एरर का थोड़ा सा गलत हो गया यार, रियली सॉरी। सो इस एरर का जो आपका कंपोनेंट है और ईस्ट वेस्ट लाइन, वो क्या होगा? दिस इज योर एरर इन डिपार्चर, राइट। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ये टोटल क्लोजिंग एरर है, राइट। अब क्या है कि हम सिंपल क्या कर सकते हैं? इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस क्लोजिंग एरर, सो क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ये कह सकते हैं यहाँ पे, राइट। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, this is your right angle triangle, and if I consider this theta, यहाँ पे ये थीटा लिया है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू माई एरर इन लैटिट्यूड। मैंने ये जो एरर का, जो टोटल एरर का जो एंगुलर एरर कह लीजिए इसको, अब एंगुलर एरर मैंने लिया है विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, थीटा आई हैव टेकन विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। सो दिस थीटा कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। दिस थीटा इज इक्वल टू tan inverse
ED डिवाइडेड बाय EL, राइट। तो ये आपका हो गया एंगुलर एरर एक तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्लोजिंग एरर। अब क्लोजिंग एरर आप यहां पे EL को क्या बोल रहे हैं? EL इज एरर इन लैटिट्यूड, एरर इन लैटिट्यूड। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? EL की। अब देखिए जब क्लोजिंग एरर आ रहा है इसका मतलब क्या है? सिग्मा L एज पर द कॉन्सेप्ट शुड बी इक्वल टू 0। इसलिए यहां पे अगर एरर आ रहा है इसका मतलब सिग्मा L इज नॉट इक्वल टू 0। और वही वैल्यू क्या होगी आपकी? वही वैल्यू क्या है? एरर इन लैटिट्यूड है, ठीक है। वैसे ही अगर आपका क्लोज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिग्मा ऑफ ऑल द डिपार्चर्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ED, यहां पे आप इसको कह लीजिए एरर इन डिपार्चर, ये आपका एरर इन डिपार्चर है, हेंस दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए मैंने क्या लिया है? ED इज इक्वल टू सिग्मा D, सिंपल, राइट। ये दो वैल्यूज आपकी आ गई एरर्स इन। अब इससे क्या निकाल लोगे? टोटल एरर निकाल लोगे, क्लोजिंग एरर, और आप इसकी एंगुलर मेजरमेंट भी निकाल सकते हो, राइट। सो क्लोजिंग एरर को सॉल्व करने के लिए तो ऑब्वियसली अगर ये मेरे पास आया है पर मेरे को अल्टीमेटली क्या करना है? इसको डिमिनिश भी करना है। तो डिमिनिश करने के लिए क्या करूंगा? मैं करेक्शन करूंगा हर लेंथ में या फिर हर लैटिट्यूड या डिपार्चर में। मैं इसको वो करूंगा, आई हैव टू करेक्ट इट, राइट। उसको करेक्ट करने के दो मेथड्स हैं। सो देयर आर टू मेथड्स to solve your closing error. One is Bowditch method, and other one is transit method, ठीक है। other one is transit method. Bowditch method में लीनियर मेजरमेंट्स, और जब आप Bowditch method आप कब यूज करते हो? लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट जब दोनों इक्वल प्रिसीजन से हम लोग लेते हैं तब आप Bowditch method यूज करते हो। When angular measurements are taken with more degree of precision तब आप क्या लेते हो? ट्रांजिट मेथड लेते हो, सिंपल, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में बाउडिच मेथड से क्वेश्चन देखेंगे। आपको मैं बोलूंगा अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, राइट। तो हम लोग उसके बाद सॉल्व करते हैं सिंपल इस मेथड को, इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू बाउडिच मेथड, राइट। तो बाउडिच मेथड से रिलेटेड क्या थ्योरी है वो मैं सवाल सॉल्व करते हुए ही बताता हूँ आपको, ठीक है। उसमें हम वही चीज लेंगे, तब ही हम कंसिडर करते हैं। और ट्रांजिट मेथड से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, राइट। सो यू कैन नोट डाउन दिस एंड दिस क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट विद योर आंसर। चलिए अब बाउडिच मेथड से देखेंगे, राइट। तो पहले तो ये सारे कॉलम्स अपने उसमें बनाइए एक एक करके, राइट। अगर मेरे को आपको मेरी थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही होगी तो इसलिए है बिकॉज कि यार कल मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो उस वजह से थोड़ा सा शरीर थोड़ा ढीला है। सो बेयर विद मी, थोड़ा सा हल्का या लो ऑन एनर्जी आज इसलिए हूँ मैं, राइट। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको भी मैं कहूँगा कि जल्दी से लगवाएं, राइट। दिल्ली में तो लगेगी नहीं, अब दिल्ली में तो बंद हो गया मामला सारा, बट अगर आप जिस भी स्टेट से हैं तो वहाँ पे अपनी आप वैक्सीन लगवाइए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप करिए अभी। अब देखिए बाउडिच मेथड क्या कहता है, आपको पहले सबसे पहले लाइंस जो गिवन है हम वही लिख देते हैं। लाइन AB BC CD और DA, राइट। तो AB BC CD और DA माने चार ही हैं, चार स्टेशन आपको गिवन है, चार लेंथ्स आपको गिवन होंगी। पहली 160, 190, 200, 180, 160, 190, 200 और 180। अब आपको जो क्वेश्चंस में गिवन है दैट इज योर बैक बियरिंग, ठीक है। बैक बियरिंग है, याद रखिएगा लैटिट्यूड और जो डिपार्चर है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फोर बियरिंग, ठीक है। अगर आपको ये बैक बियरिंग्स गिवन है तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी होंगी? फोर बियरिंग्स निकालनी होंगी, ठीक है।
अब देखिए क्या निकालेंगे, फोर्थ बियरिंग निकालिए इसको। 46 है तो 180 माइनस 46 करेंगे, नहीं सॉरी 180 प्लस 46 करेंगे, रियली सॉरी 226 डिग्री। ठीक है, ये 226 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद चलिए कैलकुलेट करते हैं अपने अभी। 130 है, 180 से कम है, तो 130 प्लस 180 तो आ गया ये 310। ये ज़्यादा है, दिस इज योर 40 डिग्रीज। ये भी ज़्यादा है तो ये आ गया आपका 140 डिग्री। ठीक है, तो आपकी ये सारी आ गई 4 बियरिंग्स। ठीक है, ये आपकी अब आ गई हैं सारी 4 बियरिंग्स। एक बार क्रॉस चेक कर लें, सारी सही आई है। हाँ जी, सारी सही आई हैं। फिर उसके बाद अब देखिए लैटिट्यूड डिपार्चर निकालेंगे। लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, एल कॉस थीटा होता है। ठीक है, एल कॉस थीटा होता है आपका। अब आप देखिए इसका एल कॉस थीटा करिए। अब थीटा आपके लिए क्या है, दिस इज योर थीटा। ठीक है, अभी ये थीटा है आपके लिए। सो एल कॉस थीटा करिए 160 इंटू कॉस 226, 160 इंटू कॉस 226। सो आपका ये निकल के आ रहा है -111.145। ओके, फिर उसके बाद आपका निकल के आ रहा है एल इज 190 इंटू कॉस 310, पॉजिटिव आएगा 122.129। ठीक है, ज़्यादातर जो हम अक्सर जो हम कंसिडर करते हैं पॉइंट के बाद मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूँ। ठीक है, आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लीजिए, सही रहता है। फिर उसके बाद 200 इंटू कॉस 40, पॉजिटिव आएगा 153.208। ठीक है, फिर 180 इंटू कॉस 140 आपका आएगा -137.887। ठीक है, अब वैसे ही निकालिए, डिपार्चर को निकालिए। सो 160 इंटू 160 इंटू साइन 226, ये आपका आएगा -115.094। राइट, अब लेंथ देखिए 190 इंटू साइन ऑफ 310 -145.548। ठीक है, फिर उसके बाद निकालते हैं अपना 200 इंटू साइन ऑफ 40 डिग्रीज, यह आएगा 128.557। ठीक है, फिर 180 इंटू साइन ऑफ 320, साइन ऑफ 320, सॉरी नॉट 320 यार, अरे यार 180 इंटू साइन ऑफ 140, साइन ऑफ 140, इट इज 115.701। ठीक है, 115.701। राइट, तो अब आपके पास ये आ गए होंगे सारे लैटिट्यूड और डिपार्चर्स आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, इसका सम करो। अब इसका समेशन करो, इन दोनों कॉलम्स का पूरा का समेशन करो। सो सिग्मा एल देखो और सिग्मा डी देखो कितना आएगा। राइट, तो करते हैं इसको। -101.145 प्लस 122.129 प्लस 153.208 माइनस 137.887, ये आपका आ रहा है 26.305। ठीक है, ये आपका आ रहा है 26.305। राइट, अब ये मीटर्स में है। अब ये देखो सिग्मा एल आ रही है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये आपका हुआ एरर इन लैटिट्यूड। ठीक है, एरर इन लैटिट्यूड हुआ। फिर उसके बाद अब निकालेंगे, समेशन करो इनका।
minus 115 minus 115.094 minus 145.548 plus 128.557 plus 115.701. So ये आपका आ रहा है minus 16.384 minus 16.384. अब ये क्या हुआ आपका एरर इन डिपार्चर. अब आप मुझे बताइए, एक चीज बताइए, दैट क्लोजिंग एरर क्या होता है? क्लोजिंग एरर इज अंडर रूट ऑफ ed स्क्वायर प्लस el स्क्वायर, राइट? सो अंडर रूट ऑफ योर 26.305 स्क्वायर प्लस 16.384 स्क्वायर. ठीक है, निकालिए इसको, कितना आएगा? प्लस 26.305 square under root of this. So it is coming out as 30.990. So 30.990 meters is your closing error. Right? Closing error आपका निकल के आ रहा है. आपसे फर्स्ट सवाल ये पूछा था कि क्लोजिंग एरर निकालिए. क्लोजिंग एरर इज कमिंग आउट एज 30.990. राइट? अब उसके बाद कह रहा था कि बाउडेज मेथड का यूज करके इस क्लोजिंग एरर को डिमिनिश करें. अब क्लोजिंग एरर को डिमिनिश माने उसको एलिमिनेट करने का मतलब ये है दैट कि आपका EL और ED अब आपका क्या हो जाएगा, उसको हमें जीरो करने की कोशिश करनी है बाउडेज मेथड का यूज करके. जब आपका EL और ED जीरो हो गया तो आपका क्लोजिंग एरर भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. माने अब हमें क्या करना है, लैटिट्यूड्स और डिपार्चर्स में हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे. अब वो करेक्शन अभी हमें करनी है एज पर बाउडेज मेथड. अब बताइए बाउडेज मेथड, हमें तो सीधा सीधा सवाल में गिवन था बाउडेज मेथड करिए, राइट? कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे भी दे दे आपको कि भैया जो आपकी लीनियर मेजरमेंट है और जो आपकी एंगुलर मेजरमेंट है दोनों को हमने सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन से नापा है. नाउ सॉल्व इट. उन्होंने मेथड का नाम नहीं लिखा, राइट? आप तो कोने में लिख लेना कि बाउडेज मेथड में आपके जो वो होते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स और लीनियर मेजरमेंट्स होते हैं वो इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन से आप लेते हो, राइट? तो ये आपका एक मॉडिफिकेशन हो गई सवाल के अंदर. वो इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है सवाल को. मेथड का नाम ना लिख के ये लिख दे कि हमने दोनों डिग्री प्रिसीजन सेम लिया है, तो बाउडेज मेथड आपको यूज करके सॉल्व करना है. अगर आपने ट्रांजिट कर दिया तो आपका सवाल गलत. ठीक है, अब देखिए बाउडेज मेथड अब ये कहता है दैट योर करेक्शन इन लैटिट्यूड दिस इज इक्वल टू, इसको मैं CL से कर रहा हूं, सो CL इज योर करेक्शन इन लैटिट्यूड. ठीक है, दिस इज इक्वल टू L जो आपकी लेंथ है, ठीक है, जो आपकी लेंथ है इस पर्टिकुलर लाइन की, और सिग्मा L माने summation of all these lengths, ठीक है, multiplied by EL. That will be the error in that particular length, that particular latitude. ठीक है, उस particular length का जो latitude है उसके अंदर error. वैसे ही डिपार्चर के लिए है, हम मल्टीप्लाई करेंगे ED से. याद रखिएगा कि ये दोनों नेगेटिव है, याद रखिएगा कि ये दोनों नेगेटिव है. अब जब दोनों हमारे पास करेक्शंस आ जाएंगी फिर उसके बाद हम करेक्टेड लैटिट्यूड्स और डिपार्चर यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, सिंपल आपका यहाँ पे सवाल फिर सॉल्व हो जाएगा. कुछ नहीं है सवाल में. CD क्या है आपका, दिस इज योर करेक्शन इन डिपार्चर. ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा L निकालिए. सिग्मा L निकाले, समेशन ऑफ ऑल, सो 160 प्लस 190 प्लस 200 plus 180, so this is 730. ठीक है, ये आपका निकल के आ रहा है 730. तो हमारे पास सिग्मा L आ गया. तो एक एक करके वैल्यूज निकालिए. लेंथ डिवाइडेड बाय दिस, पहले ये लेंगे 160 डिवाइडेड बाय 730 मल्टीप्लाइड बाय 26.305.
26.305। तो आपका आंसर आएगा ये -5.765। अब हर एक के आगे क्या आएगा, माइनस है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद बीसी निकालिए। अब बीसी निकालो, 190 डिवाइड बाय 730 मल्टीप्लाइड बाय 26.305, दिस इज 6.84, ठीक है। 6.84 माइनस 6.84। फिर उसके बाद आप CD निकालिए, 200 डिवाइडेड बाय 730 मल्टीप्लाइड बाय 26.305, ये निकल के आ रहा है -7.206, ठीक है। अब इसके पीछे एक रीजन है यार कि मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूं। क्या होता है कि जब आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है ना, तो सारे जो आप लोगे कैलकुलेशंस को ना 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही लो। उससे क्या होता है कि फाइनल जो आपका आंसर है वो एक ऑर्डर में लगता है, तो आपके उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो एंड में आप निकालोगे एरर, जो आप करेक्ट करके निकालोगे, उसमें क्या है कि उस हिसाब से ही होगा। ये मत करना कि कहीं पे आप 2 डेसिमल प्लेस ले रहे हो, कहीं पे आप 3 डेसिमल प्लेस ले रहे हो। इससे क्या होता है कि आंसर जो होता है उसके जो प्रिसीजन है वो बेटर होती है, ठीक है। अब करो 180 डिवाइडेड बाय 730 इंटू 26.305, सो -6.486, ठीक है, -6.486। अब वैसे ही क्या करेंगे, एरर निकालो, किसमें, डिपार्चर्स में। डिपार्चर्स में एरर निकालो, सो 160 मल्टीप्लाइड बाय 160 डिवाइडेड बाय 730 मल्टीप्लाइड बाय -16.384। अब ये देखिए, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो सारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव निकल के आएंगी, राइट, 16.384, ठीक है। तो ये कितना आया, +3.591। सारी जो आपकी वैल्यूज निकल के आ रही है, सारी जो अब निकल के आएंगी, दैट विल बी योर 190 डिवाइडेड बाय 730 सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 16.384, ठीक है, +4.264 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 730 मल्टीप्लाइड बाय 16.3, थोड़ा सा बोरिंग हो गई होगी यार, लंबा हो रहा है ये, 384 4.488। कोई नहीं, थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे वैल्यू अब, सो +4.039, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, सिंपल, आपको लैटिट्यूड पता है, करेक्शन पता क्या करनी है, लैटिट्यूड के अंदर लिख दो करेक्टेड लैटिट्यूड, लिख दो यार, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, ऐड कर दो इन दोनों को। सो 111.145 plus 5.765, this is 16.910, 116.910, क्या है ये, माइनस है, ठीक है। अब ये लेंगे 122, सो फास्ट फॉरवर्ड इट, अगर फास्ट फॉरवर्ड करना है तो इसको कर दो फास्ट फॉरवर्ड। सो आपने आंसर्स पर चेक कर लेना, 115.289, 115.289, राइट। मैं अभी अब सीधा सीधा वैल्यूज लिख देता हूँ, राइट। सो ये आपका एंड में निकल, एक मिनट, 153.208, राइट। करेक्शन क्या है, माइनस, तो ये 153.7 ही होगी, -7.206, सो आपका ये निकल के आ रहा है 146, ठीक है। ये 146 निकल के आ रहा है। फिर एंड में आपका निकल के आ रहा है
-144.36 -144.36। अब इसको सबको ऐड करो। अब मैं कह रहा हूं कि इन सबको, ये जो आपकी वैल्यूज हैं करेक्टेड लैटिट्यूड्स की, इन सबको ऐड करो। अब जब ऐड करोगे तो आप ये देखना कि ये एग्जैक्टली जीरो आना चाहिए। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं आएगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज आपको इतनी सारी आपने डेसिमल प्लेसेस आपने मिस करी होती हैं, तो इसलिए वो एग्जैक्टली जीरो नहीं आता, बट इट विल कम क्लोजर टू जीरो। सो 144.361, सो ये आ रहा है 0.018। सो अप्रोक्सीमेट इसको मैं ले लूंगा जीरो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आई विल टेक इट एज जीरो। कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आप समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स कर रहे हो ना, तो अब ये जीरो आना चाहिए जब आपने करेक्शन कर दिया है सब में, तो इट विल कम क्लोजर टू जीरो। ऐसे क्रॉस चेक कर लेना, राइट, बिकॉज आपने इतनी सारी डेसिमल प्लेसेस छोड़ी होती हैं, राइट, तो वो कैलकुलेशंस आपकी प्रॉपर एकदम हायर प्रिसीजन से नहीं आती कोई भी मेथड से, ठीक है। उसके बाद करेक्टेड डिपार्चर करो। क्या करोगे, सारी वैल्यूज मैं यार लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सो -111.5 एक एक करके यार लिख देते हैं। सो दिस इज -111.5 -141.288, ठीक है, 133.03 एंड लास्ट इज 119.74, ठीक है। तो इसके बाद जब आप सम करते हो तो आपको ये आएगा -0.08 के करीब, सो अप्रोक्सीमेटली क्लोजर टू जीरो, ठीक है। अगेन तो सिंपल है यार, कुछ है नहीं इसमें। क्लोजिंग एरर निकालना चाहिए, पता होना चाहिए बाउडेज मेथड कब यूज करना है, ठीक है, दोनों डिग्री ऑफ प्रिसिजन सेम, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अगर चाहो तो इसमें वो भी निकाल सकते हो यार, अगर क्लोजिंग एरर का थीटा निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, tan इनवर्स ED बाय EL, राइट। सो आप ये भी निकाल सकते हो एंड में। सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सवाल, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजिट मेथड का देखेंगे, राइट। थैंक यू।